गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गुड मॉर्निंग सर। टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज। कल की क्लास हमारी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर लाइट कट हो गई थी और लाइट कट होने के वजह से इंटरनेट का इशू आ गया और कंप्लीट इस क्लास का इशू आ गया, क्योंकि कंप्यूटर भी आप विदाउट लाइट यूज नहीं कर सकते हैं और जो कैमरा होता है वो भी लाइट के बिना यूज नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है, नेक्स्ट अपन कोशिश कर रहे हैं कि लाइट का इशू नहीं होगा। अगर लाइट कट भी हो जाती है तब भी अपने यहाँ पर इन्वर्टर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, तो लाइट का इशू नेक्स्ट टाइम शायद नहीं होने वाला है। आज़ाद और हो सकता है, अभी प्रोसेसिंग में इन्वर्टर वाला सिस्टम। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट डे है, जिसे कल से हम ले सकते हैं, तो लाइट की वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है और लेसन फर्स्ट है, लेकिन उसका सेकेंड एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहां से लिख लेता हूं मैं। हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ सेट। स्टूडेंट, समुच्चय का क्रम। समुच्चय आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, विशेष वस्तुओं का संग्रह। विशेष वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। अब विशेषता क्या होनी चाहिए? सभी वस्तुएं, उस संग्रह की सभी वस्तुएं सुपरिभाषित होनी चाहिए, तब उस संग्रह को, उस समूह को आप क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है समुच्चय का क्रम, ऑर्डर ऑफ सेट। तो स्टूडेंट काफी आसान सा है इसकी डेफिनेशन। मैं इसकी डेफिनेशन आप यहां लिख देता हूं। क्या डेफिनेशन है? समुच्चय में विद्यमान कुल अवयवों की संख्या समुच्चय का क्रम कहलाता है।
काफी सिंपल सी डेफिनेशन है। जो भी समुच्चय आपको मिला है, आपको ये देखना है उस समुच्चय में विद्यमान कुल अवयवों की संख्या कितनी है। एलिमेंट्स तो आप जानते ही हैं, जो समुच्चय है उसमें जो भी वस्तु है उस वस्तु को उस समुच्चय का एलिमेंट अवयव कहा जाता है। अब आपको काउंट करना है, आपको गिनना है कि उस समुच्चय में कुल कितने अवयव है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या को यदि आप काउंट कर लेते हैं, आप ज्ञात कर लेते हैं, तो उस नंबर को या उस संख्या को समुच्चय की समुच्चय का क्रम, एक नाम और इसको हम कोटि भी बोलते हैं। कुछ राइटर्स, कुछ पब्लिशर्स इसको कोटि भी बोलते हैं। समुच्चय का क्रम कह सकते हैं, समुच्चय की कोटि कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं वो होता है क्रम, ऑर्डर ऑफ सेट। तो जो समुच्चय है उस समुच्चय में विद्यमान कुल अवयवों की संख्या समुच्चय का क्रम कहलाता है। ठीक है, यदि कोई भी एक समुच्चय है, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो आप समुच्चय कैसे डिनोट करेंगे इसको मैथमेटिकली। समुच्चय ए का क्रम, अगर इसको लिखना है समुच्चय ए का क्रम आपको मैथमेटिक लिखना है तो एन ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है। एन का अर्थ है नंबर्स, नंबर्स का मतलब है आपको काउंट करना है किसको, एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स के टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, तो ये आपको काउंट करना होता है। इसको बोलने में क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ सेट ए। सेट ए के पास एलिमेंट्स के कुल कितने नंबर्स हैं, कुल कितने एलिमेंट्स ये सेट रखता है, तो कैसे बोलेंगे इसको हम लोग, नंबर्स ऑफ सेट ए, समुच्चय ए का क्रम। ऐसे स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ सेट ए। स्टूडेंट इसको ऑर्डर ऑफ सेट ए, ऑर्डर कहां से आ रहा है, इसका फर्स्ट जो लेटर है ओ, वहां से हम ओ का यूज कर रहे हैं। तो टू टाइप से आप मैथमेटिकली समुच्चय के ऑर्डर को या उसके टोटल एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। नंबर्स ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। स्टूडेंट इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर कोई भी एक सेट लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने सेट ले लिया है 1 2 4 5 और कुछ भी ले सकते हैं हम 7 9 ऐसे ले लिया। ये कोई भी एक सेट है। अब आपको बताना है नंबर्स ऑफ ए, या हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ये क्वेश्चन आपसे किया गया है, आपको बताना है सेट ए के पास नंबर्स कितने हैं, नंबर्स किसके, एलिमेंट्स के, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, या ऑर्डर ऑफ ए, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। काफी आसान सा स्टूडेंट से तो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग। कैसे ले सकते हैं हम लोग, जैसे सेट बी ले लिया, और सेट बी में हम क्या ले सकते हैं, बी ई जी आई, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, के, ऐसे ले लिया स्टूडेंट्स हम लोग, ऐसे ले लिया। अब आपको काउंट करना है एन ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, या कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आसानी से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे, तो इसका जो ऑर्डर होगा या नंबर ऑफ बी है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं थर्ड सी। सी क्या ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी एक्स दे देते हैं। ठीक है, और एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन का बिंदु। एक्स कौन है, एक पॉइंट है किसका, स्ट्रेट लाइन का। आप एक पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन का आप एक पॉइंट है, ये एक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, एक्स यहां सॉरी हमने लिखा नहीं, यहां पर एक्स एक सरल रेखा का बिंदु है। अब आपको स्टूडेंट ये बताना है एन ऑफ सी हम कह सकते हैं, या ओ ऑफ सी हम कह सकते हैं,
आपको काउंट करना है कि एक स्ट्रेट लाइन पर कुल कितने बिंदु परिभाषित हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन को यहां ड्रा करूं ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। अगर आप इसके पॉइंट्स को लेंगे तो ये इसके पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट ऐसे। आपको इन पॉइंट्स को काउंट करना होता है। ये हर एक पॉइंट सेट सी का एक एलिमेंट होगा। हर एक पॉइंट सेट सी का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, आपको काउंट करना है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन का एक्स क्या है, एक पॉइंट है। तो एक्स का मतलब ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये भी है, इन सबको हम एक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको काउंट करना है इस स्ट्रेट लाइन पर कुल कितने पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये उसका ऑर्डर होगा। तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन, इसकी जो लेंथ होती है वो अपरिमित होती है, इनफिनिट होती है। आप इसका कोई एंड नहीं है, इधर से भी इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए ये एरो साइन हम लगा के चलते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ेगी और ये इधर से भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए इसकी जो लेंथ होती है उसको आप माप ही नहीं सकते। आप माप सकते हैं रेखा खंड की लंबाई को। लाइन सेगमेंट जो होता है ये इस प्रकार से होगा स्ट्रेट से, ये एक लाइन सेगमेंट होता है, इसकी लेंथ को आप माप सकते हैं। इस पर जो पॉइंट्स होंगे वो भी डेफिनेट होंगे, निश्चित होंगे, आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ इनफिनिट होती है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, और जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं वो इनफिनिट, अपरिमित, क्योंकि हमारे लिए इन पॉइंट्स की संख्या अपरिभाषित है, अपरिमित है, इनको गिना नहीं जा सकता है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया है वो इनफिनिट हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां से इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि समुच्चय का जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है, कोई भी समुच्चय हो उसके पास कुल कितने एलिमेंट्स है, वो कुल कितने एलिमेंट्स को रखता है, उन एलिमेंट्स की संख्या को ही समुच्चय का क्रम कहा जाता है, समुच्चय की कोटि भी कहा जाता है, जिसको आप एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, एन ऑफ ए भी बोल सकते हैं। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर, NUMBER, नंबर्स का जानते हो, संख्या, या आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए। अगर सेट ए है तो ए का यूज करेंगे, सेट बी है तो आप बी का यूज करेंगे, सी है तो सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय का क्रम क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एक तरह से समुच्चय के प्रकार, कि जो समुच्चय हमने पढ़ा है वो भिन्न भिन्न प्रकार से समुच्चय हो सकता है, लेकिन हम यहाँ आज की क्लास में कुछ विशेष प्रकार को पढ़ेंगे और आने वाली क्लासेज में इसको हम पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय ऐसा भी कहा जाता है इसको, एम्प्टी सेट, या आप कह सकते हैं नल सेट। स्टूडेंट जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाती है। रिक्त, रिक्त का अर्थ आप आसानी से जानते हैं, खाली होना, एलिमेंट्स का ना होना। ठीक है, ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो, और रिक्त होने का मतलब क्या है, आपके पास एक भी एलिमेंट न हो, आप शून्य एलिमेंट रखते हो, तो उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसके पास अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो। स्टूडेंट एलिमेंट्स की संख्या क्या होनी चाहिए, शून्य हो, या एक भी एलिमेंट जो समुच्चय नहीं रखता हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिक्त समुच्चय बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, ऐसा समुच्चय
जिसके पास अवयवों की संख्या शून्य हो, शून्य हो। शून्य हो का मतलब है एक भी एलिमेंट जो सेट नहीं रखता हो उसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। शून्य समुच्चय कहलाता है या रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त लिखा है तो हम रिक्त लिख देते हैं, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप यहीं से इसको लर्न कर सकते हैं। ध्यान से आप समझेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ऐसा समुच्चय जिसके पास कुल अवयवों की संख्या शून्य हो, जिसके पास एक एलिमेंट भी नहीं हो, जो एक भी एलिमेंट नहीं रखता हो, उसे आप रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बारे में क्या होता है, इसकी छोटी छोटी जानकारी वो बोल देते हैं हम लोग। रिक्त समुच्चय को, जो रिक्त समुच्चय होता है, अच्छा इसकी एक परिभाषा हो रहा है, अर्थात और कर देता हूं मैं इसमें थोड़ा सा, इसको लिखने से पहले। अर्थात एक परिभाषा हो रहा है, एन ऑफ कोई भी सेट है, ए है, इज इक्वल टू क्या हो 5, सॉरी इज इक्वल टू क्या हो 0। या हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो 0। ये डेफिनेशन भी देख लीजिए साथ साथ में, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी आपको उतना ही पता होना चाहिए। देखिए आप, ऐसा समुच्चय जिसके पास अवयवों की संख्या शून्य हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब यहां से देखिए आप, एन ऑफ ए का मतलब क्या है, ए के पास अवयवों की संख्या कितनी लिखी हमने 0। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है, सेट ए के, ए का क्या है, ये क्रम है, और क्रम का अर्थ क्या है, कुल अवयवों की संख्या को क्रम कहा जाता है। यदि आपकी कक्षा एक समुच्चय है, 11th क्लास उसका नाम दे दे, उस कक्षा में 50 स्टूडेंट्स है, तो हम कहेंगे आपकी कक्षा का जो समुच्चय है उसका ऑर्डर हो जाएगा 50, क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट्स, जो टोटल एलिमेंट्स उस सेट में होते हैं, उस संख्या को हम लोग उस समुच्चय का ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस ए का ऑर्डर क्या हो गया 0 हो गया है। एक ऑर्डर क्या है 0। हम कह सकते हैं या ए के पास कुल अवयवों की संख्या क्या है 0, इसलिए इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, तो जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय को आप इस प्रकार से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। आप जानते हैं हर एक समुच्चय के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज लेते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट होता है, वही यूज लेते हैं हम जनरली। ठीक है। मोटे मोटे तौर पे माने तो हम मैक्सिमम कंडीशंस के अंदर और मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो ये वाला ब्रैकेट यूज लेते हैं। ठीक है। अब इस ब्रैकेट के इनसाइड आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे इसके पास एलिमेंट्स ही नहीं है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 0 है, ये सेट एक भी एलिमेंट नहीं रखता, इसलिए इसको हम लोग एम्प्टी या नल सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो या तो ऐसे डिनोट कर दीजिए आप, केवल मंजिला कोष्ठक बना दीजिए, तो वो मंजिला कोष्ठक जब देखेंगे तो कहेंगे इसके पास सिंगल एलिमेंट भी नहीं है, या इसके पास 0 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पहले 0 साइन बनाएंगे और इसको कट कर देंगे, इसको बोलते हैं 5। ठीक है। तो स्टूडेंट शॉर्ट में हम इसको 5 से भी डिनोट करते हैं। 5 का अर्थ है रिक्त समुच्चय लिखा जाता है। ये इसके साइन हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है। तो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जैसे हमने ले लिया ए, कोई भी एक सेट ले लेते हैं यहां पर x, और x की डेफिनेशन क्या है, x की डेफिनेशन है x एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है जो x greater than 1 but less than 2।
जो इस प्रकार हो। ये सेट को आप ध्यान से पढ़िए, इस सेट का जो एलिमेंट है वो कौन है, एक्स है। ठीक है, हर एक एलिमेंट कौन है, एक्स है। एक्स की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए आप। एक्स की यहां पर टू डेफिनेशन है, टू कंडीशंस है। फर्स्ट है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 है ना, इनफिनिट तक ये नेचुरल नंबर्स कहलाता है। तो एक्स क्या कहता है, मेरा जो मान होगा वो इन्हीं में से होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है, वो नेचुरल नंबर आपको लेना है जो ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन 2 हो, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 हो, ऐसा नेचुरल नंबर आपको लेना है। तो आप कहेंगे एक से अधिक, दो से कम, ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर परिभाषित ही नहीं है। और जब ऐसा नेचुरल नंबर परिभाषित नहीं होगा तो हम कहेंगे एक्स आपका ऐसा कोई मान परिभाषित नहीं है जो नेचुरल भी हो एंड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 हो। अगर हम कहेंगे एक्स का मान 1.1 ले लेंगे तो ये तो डिफाइन हो गया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, लेस देन 2 भी हो गई 1.1। लेकिन नेचुरल भी होना जरूरी है ना, उसका प्राकृत होना जरूरी है, तो नहीं ले सकते आप लोग। अगर आपने ले लिया जैसे 3 ले लिया तो 3 नेचुरल है लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, क्योंकि 3 लेस देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो दोनों को पूरा करने वाला कोई नंबर हो तो हम कहेंगे ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है। तो ए जब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे आपके पास सिंगल एलिमेंट भी नहीं है, ये आ गया। और ए इक्वल टू 5 लिख सकते हैं आप इसको। तो ए इक्वल टू आप एम्प्टी सेट हो गया, इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एन ऑफ ए, या हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए। आपको काउंट करना है ए के पास टोटल एलिमेंट्स, ए के पास यहां से काउंट करो कितने एलिमेंट्स रखता है ये, तो हम कहेंगे 0 एलिमेंट रखता है। हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा सेट जिसके पास एलिमेंट्स हो ही नहीं, उसी को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, रिक्त समुच्चय। जिसका ऑर्डर क्या हो, 0 हो, जिसके पास एक भी एलिमेंट न हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ये लो स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, कोई भी सेट हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने y ले लिया, एलिमेंट्स को क्या ले लिया हमने, y ले लिया। अब y की ऐसी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक भी एलिमेंट न बी में होता हो, बी में एक भी एलिमेंट न हो, ठीक है, तब जाके रिक्त समुच्चय बनेगा ना, क्योंकि हम रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन दे रहे हैं, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो हम कोई भी डेफिनेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके अंदर बताओ स्ट्रेस, कोई भी डेफिनेशन आप लगा सकते हैं। बताइए, y 11th साइंस का वह विद्यार्थी है जो कक्षा 10th में भी पढ़ता हो, कक्षा 10th का भी विद्यार्थी हो, और 11 साइंस की जरूरत है, साइंस को मैं छोड़ देता हूँ, साइंस आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करेगा। ये लो देखो, y की डेफिनेशन क्या है, y 11th का ऐसा विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है जो अभी 10th का भी विद्यार्थी है। अब आप देखिए, ऐसा स्टूडेंट आप बताइए मुझे किसी भी स्कूल के अंदर कि वो 10th में भी पढ़ रहा है, 11th में भी पढ़ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्या 11th में 10th को पास किए बिना आप जा सकते हैं? 11th में आपको एंट्री मिल जाती है, 11th क्लास में आपको परमिशन है,
तो हम कहेंगे नहीं। 11th में केवल और केवल वही बच्चा रजिस्टर्ड होता है, स्टूडेंट होता है जो 10th पास आउट हो, किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एफिलिएटेड बोर्ड है, जो हमारे इंडिया के द्वारा परमिशन जिन बोर्ड्स को मिली हुई है, उन बोर्ड्स से अगर कोई स्टूडेंट 10th पास आउट है तो वो 11th का स्टूडेंट हो सकता है। जरूरी नहीं हो 11th में एडमिशन ले ही लेगा, नहीं लेते। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th स्टडी नहीं करते हैं और दूसरे प्रकार के डिप्लोमा वगैरह ऐसे कोर्सेज में चले जाते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, आप 11th के स्टूडेंट भी है, साथ में 10th के स्टूडेंट भी है, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा स्टूडेंट इंडिया में तो नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको इक्वल टू क्या बोल देंगे, इसके पास अगर एलिमेंट्स को लिखेंगे तो भाई आपका ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 11th एंड 10th दोनों का स्टूडेंट हो सकता हो, नहीं हो सकता। इज इक्वल टू ये हो जाएगा और इज इक्वल टू 5। तो बी इक्वल टू एक एम्प्टी सेट आ गया है, इक्वल टू 5 आ गया है। तो ऐसा समुच्चय है आप जिसके पास शून्य एलिमेंट्स है, आप सिंगल एलिमेंट भी नहीं रखते हो, एक भी एलिमेंट आप नहीं रखते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। अगर हम लोग लिखना चाहें एन ऑफ बी, अब आपको काउंट करना है नंबर ऑफ बी। बी आप कितने नंबर्स रखते हैं, किसके नंबर्स, एलिमेंट्स के, ठीक है। ये हम कहें ऑर्डर ऑफ बी, आपका क्रम क्या है, हम कह देंगे 0। बी के पास एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 0 एलिमेंट रखता है। ये जो 5 है, 5 का मतलब ये होता है रिक्त समुच्चय जिसके पास एलिमेंट्स होते ही नहीं है, वह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, फिनिट सेट, फिनिट सेट। स्टूडेंट्स, जो वर्ड हमने यूज किया है, आप देखेंगे जो वर्ड हम लोगों ने यहां पर यूज किया है, आप उसी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। फिनिट सेट, फिनिट का अगर मीनिंग आपको पता है, यस, फिनिट सेट का डेफिनेशन जिसको पता है, मीनिंग पता है, उस स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं यहां होने वाली होती है, ठीक है। वो आसानी से डेफिनेशन दे सकता है। फिनिट, परिमित। परिमित का अर्थ है जिसको मापा जा सकता हो, ठीक है, जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप, हम कह सकते हैं, तोल सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो, उसी का हम कह सकते हैं वो फिनिट होता है, जिसका मेजरमेंट संभव हो। जैसे हम कह सकते हैं आपका वेट कितना है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप कहेंगे कि सर मुझे अभी इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं। ऐसे साधन है जिनके द्वारा आप अपना वेट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि ज्यादा वेट आपके दोस्त का है या आपका है। वो ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना ज्यादा है, ठीक है। ये मेजरमेंट होता है। ऐसे आप कह सकते हैं आपकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए भी स्केल आता है कि आप आसानी से लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं और दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी लेंथ अधिक है, लेंथ कम है, कितनी कम कितनी अधिक है, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में कुल कितने मेंबर्स हैं, तो स्टूडेंट वो भी काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं। आप कहेंगे हमारी फैमिली में 3 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है, 6, 10, है ना, 15, 20, ऐसे आसान है, आसानी से आप काउंट करके मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
क्योंकि जो फैमिली के मेंबर है उनको गिना जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं फिनिट का मतलब हो गया जिसका मेजरमेंट संभव हो, जिसको मापा जा सकता हो, जिसमें वस्तुओं को गिना जा सकता हो कि कुल कितनी वस्तुएं इस समूह में है। ठीक है, तो यहां पर हम काउंटिंग से डेफिनेशन देने वाले हैं। हमें यहाँ पर वेट नहीं लेना, लेंथ नहीं लेनी है, हमें यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, हमें काउंटिंग लेनी है किसकी? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स किसके? सेट के। जो सेट आपको प्रॉब्लम में मिलता है और आपको पूछा जाता है कि ये सेट फिनिट सेट है, क्या ये परिमित समुच्चय है, तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? आप कहेंगे आप हमें कुछ सेकंड्स का टाइम दीजिए, हम फर्स्ट एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। इस सेट के पास एलिमेंट्स कितने हैं, यदि आप काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है, तो आप कह देंगे ये सेट फिनिट सेट है। और काउंटिंग नहीं की जा सकती तो आप कह देंगे इनफिनिट, अपरिमित समुच्चय है। दोनों ही सेट को हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या परिमित हो, अर्थात अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो। जा सकता हो। अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो, क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। इसको और भी कह सकते हैं एन ऑफ ए, कोई भी सेट है ए या ऑर्डर ऑफ ए, ये ए क्या हो जाएगा? परिमित संख्या होगी, परिमित संख्या। ऐसे शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन देना चाहेंगे, जो भी हमें नंबर मिलेगा वो एक फिनिट होगा। ठीक है, एक फिनिट नंबर होगा। तब हम क्या बोल देंगे? तब समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ये लो, ये स्टूडेंट्स की डेफिनेशन है, काफी सिंपल सी डेफिनेशन है, हमने काफी वर्ड्स में लिख दिया है लेकिन काफी सिंपल है। ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या को आप गिन सकते हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो कि ये तो गिनी ही नहीं जा सकती है ना? क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वस्तुएं हैं जिनको काउंट करना हमारे लिए संभव नहीं है। यदि आप गिन सकते हो, चाहे से आपको समय लगता हो, ज्यादा समय लगता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इशू नहीं है। यहाँ पर टाइम का कोई इशू नहीं है, टाइम कोई बाउंड नहीं है। आप जितना भी टाइम लेकर अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आप कह देंगे ये सेट क्या है? फिनिट। और यदि आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कह देंगे स्टूडेंट्स? ये सेट क्या है? इनफिनिट। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए आप लोग, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। कोई सेट ए ले लिया आपने, इसके पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप काउंट कीजिए इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। हम कह देंगे एन ऑफ ए, हम कह देंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। तो आप कहेंगे ये तो फिनिट नंबर है, इसका ऑर्डर क्या है? एक फिनिट है, इसलिए जो सेट होगा वो कौन सा होगा? फिनिट सेट होगा। ऐसे स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए आप। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, है ना, एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट, काउंट कीजिए आप। आपको इन लेटर्स को काउंट करना है जो सेट बी के पास है। ऑर्डर ऑफ बी आप कह सकते हैं, एन ऑफ बी कह सकते हैं। तो आंसर दे सकते हैं, क्या आंसर होगा इसका?
आ गई 26 क्या आपको? 26 26 काफी सिंपल है। हाँ बोलते रहो, बीच बीच में आप बोलते रहोगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा। ऐसे स्टूडेंट्स और दे सकते हैं। थर्ड, ये सी हो गया। सी के अंदर क्या कह सकते हैं हम लोग ऐसे? एक्स। तो एक्स में हम क्या कह सकते हैं? एक्स जयपुर का नागरिक है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो इसको, इस सेट का एलिमेंट कौन है? एक्स। और एक्स कौन है? जयपुर, जो हमारे लिए क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। ठीक है, तो ये क्या है? अपने आप में नागरिक है। अब स्टूडेंट बताइए, क्या जयपुर में जो नागरिकों की संख्या है उसकी जानकारी आपके पास अवेलेबल है? आप काउंट कर सकते नहीं हैं? सर। यस सर। नहीं। बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है तो हम उसका डेटा देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या जो गवर्नमेंट है जिसको जो इसका आंकड़ा रखती है, जो काउंटिंग रखती है हमारी पॉपुलेशन का, वहां से ये डेटा ले सकते हैं, वो नंबर ले सकते हैं जो जयपुर की पॉपुलेशन को हमें बताता है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, हम काउंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, और जो भी हम आंकड़ा लिखते हैं उसके साथ हम लिख देते हैं कि ये आंकड़ा कब का है। ये जो नंबर्स है, पॉपुलेशन है, वो कब की है? 2015 की है, 11 की है, 20 की है, कब ये इनकी काउंटिंग हुई थी। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उस समुच्चय को हम क्या बोल देते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब तो हमारे पास टाइम 1 मिनट का बचा हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं वापस से रीजॉइन करूंगा आपको ना, तो आप जाना मत। उसमें 2 मिनट का लेकर हम लोग ये कंप्लीट ही कर देंगे। अगला क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमित समुच्चय। यहीं पर कंप्लीट करता हूं उसको मैं। अपरिमित, ये लो, ये मेरा हो गया यहां से, और यहां से मैं कर दूंगा इनफिनिट सेट। अब देखिए आप, ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की